पाकिस्तान के तालिबान यानी टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर पहली बार ऐसा हमला किया है जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। टीटीपी तो जब भी बोर होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला कर देता है। अब पाकिस्तान तो टीटीपी का मुकाबला कर नहीं पा रहा। ऐसे में अपनी बौखलाहट मिटाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने टीटीपी को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट बता दिया। पाकिस्तान को वही मिला जो उसने सिखाया था, यानी कि एक हमला और इसमें इस हमले में कई लोग मारे गए, कई पाकिस्तानी सेना के आदमी मारे गए हैं। एक बड़ा ही डेयरिंग ऑपरेशन में दोबारा टीटीपी ने जो हमारे एक सो कॉल्ड दोस्त मुल्क में पनाह लिए हुए है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। अमेरिका इस खिते में रहना चाहता है और इस खिते में दबाव अपना रखना चाहता है। अब वो दबाव रखना चाहता है पाकिस्तान पर। इंडिया जो है पाकिस्तान को कभी भी यानी डाइजेस्ट तो नहीं करेगा ना, पाकिस्तान को एक्सेप्ट तो नहीं करेगा कि पाकिस्तान उससे अलग हुआ है। ठीक है, वो तो अपनी यानी खार निकालने की कोशिश तो करेगा कहीं ना कहीं। उन्होंने देखा कि आर्मी के अंदर चेंज ऑफ कमांड हो गया, उन्होंने सोचा ये अच्छा वक्त है प्रेशर डालने का। तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी तालिबान आ गए, हमारे तो हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। हमारी डायलमा ही इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये बना हुआ है और आजाद कश्मीर को मैं इंक्लूड करूंगा कि हम लोगों को उनका हक नहीं देना चाहते। इंडिया में उस कंपनी में उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी $8 बिलियन पे खड़ी है और वो भी प्राइवेट रिजर्व है। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ये अमेरिका, ये इंडिया जैसे ये जो गरदार मुल्क जो हैं पाकिस्तान को अटैक में फंसाने की, और ये साजिश है हमारे ऊपर अटैक करवाने की। हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? आजाद कश्मीर 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 की हम बात करते हैं, हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते हैं वहाँ? इस ग्राउंड में जितने लोग हैं ना, जिसकी जेब में 100 से कम है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों? कमाने। दुबई और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों भला? इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे, हम जाके उनकी इकोनॉमी से कमा के घर भेजेंगे, हम उनके लिए लॉस है। मुशर्रफ तो एक ऐसे फ्रॉड थे जो पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी को बहुत ही बुरे लफ्जों में याद किया जाएगा तो वो शख्स थे। अमेरिका का गुलाम बना के चले गए हम। वो ये है कि जब अमेरिका ने असला छोड़ा तो वो सारा लगा था हाथ अफगान फोर्सेस के, जिनके खिलाफ तालिबान बरसरे पैकार थे। ठीक है। जब तालिबान की हुकूमत बन गई तो उसमें से काफी सारे उन फोर्सेस के लोग तो तालिबान के साथ मिल गए, इन्हीं हुकूमत का हिस्सा बन गए, और एक बड़ी तादाद जो है वो टीटीपी का हिस्सा बन गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी 24 घंटे ही नहीं हुए हैं कि टीटीपी ने एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर दिया है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें ये बताया था कि 17 से 18 पाकिस्तानी जवान जो है वो टीटीपी के हमले में मारे जा चुके हैं। और एक और फिर से खबर आ रही है कि टीटीपी ने पाकिस्तान के ऊपर एक और बड़ा अटैक किया है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि लगभग 30 पाकिस्तानी जवान जो है वो मारे जा चुके हैं और जख्मियों की संख्या बताया जाए तो वो भी 20 से 25 जख्मी जो है वो बताए जा रहे हैं। तो बड़े स्केल पे जो है वो पाकिस्तानी आर्मी पे लगातार अटैक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इसी बात पे रो रही है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तब हमने ये कहा था, हमने बहुत ज्यादा खुशियां मनाई थी कि अब तो हमारे भाई यहाँ पे आ गए हैं, अब इंडिया को हमने यहाँ से भगा दिया है, अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस टाइम के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस तरीके की बातें कही थी और कहा था कि अब जो है वो हमारे ऊपर कोई हमले नहीं होंगे। लेकिन अगर हम तालिबान की गवर्नमेंट को देखें, जब से वो अफगानिस्तान में आई है तब से पाकिस्तान में बीएलए चाहे टीटीपी हो, सबकी जो अटैक करने की क्षमता है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। और अब तो टीटीपी के पास जो है, जो तालिबान अफगानिस्तान है उसके पास तो अब अमेरिकन हथियार भी हैं जो पाकिस्तानी आर्मी को लगातार मार रहे हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से भारत पर आरोप लगा रहा है और अपने कारनामों पे रो रहा है कि आखिरकार हमने उस टाइम पे क्यों इतना ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं खुशियां मनाई कि तालिबान जो है वो हमारे भाई। बात करनी है जी अफगानिस्तान के हवाले से और अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला और उसके बाद जो अमेरिका की वाक़यात वहाँ पर रह गई, जिनमें एक असला एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर अक्सर बात जो है वो होती भी रहती है। हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तानी सहाफ़ी ने सवाल पूछा जी, जो कौमी सलामती के तर्जुमान हैं अमेरिका के जॉन कर्बी, उनसे कि क्या इनखला के वक्त अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपना $7 अरब का असला छोड़ा जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दाइश और अलकायदा के जंगजुओं के हाथ लगा है, जिस पर जॉन कर्बी साहब को जो है वो वजाहत देनी पड़ी। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में जंगी साजो सामान अमेरिका ने नहीं छोड़ा है, वो जो थोड़ा बहुत छोड़ा था वो अफगान फोर्सेस के लिए था।
बुखारी साहब, ये वजाहत आपको लग रहा है कि जॉन कर्बी साहब ने जो दी है वो काफ़ी है, क्योंकि इस वक्त खित्ते के अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा जिम्मेदार जो है वो अमेरिका को या अमेरिका के छोड़े हुए असले को करार दिया जाता है। मतलब ये कहकर जान छुड़ाने ना काफ़ी है कि अफगान फोर्सेस को दिया था, उसके बाद वो किसके हाथ लगा, क्या हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं बनती। पहली बात तो ये है कि मैं एट द आउटसेट ये कहूँगा कि जॉन कर्बी साहब इंतहाई ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं और दानिस्ता तौर पे झूठ बोल रहे हैं। ये बात जो है जो मैं अब करने चला हूँ, ये खुद मुझे भी बड़ी देर के बाद समझ आई, और वो भला हो हमारे जो डायरेक्टर प्रोग्राम है उन्होंने ये बात हमें बिलाखिर समझा के छोड़ी है। वो ये है कि जब अमेरिका ने असला छोड़ा तो वो सारा लगा था हाथ अफगान फोर्सेस के, जिनके खिलाफ तालिबान बरसरे पैकार थे। ठीक है, ठीक है। जब तालिबान की हुकूमत बन गई तो उसमें से काफी सारे उन फोर्सेस के लोग तो तालिबान के साथ मिल गए, नई हुकूमत का हिस्सा बन गए, और एक बड़ी तादाद जो है वो टीटीपी का हिस्सा बन गई। अच्छा। और वो सारा अमेरिकी असला जो उनके कब्जे में था वो टीटीपी के हत्थे चल गया। अब किस डिटाई से ये कह सकता है कि जी वो हमारा असला नहीं है छोड़ा हुआ? एक बात तो ये कि वो झूठ बोल रहे हैं और दानिस्ता तौर पे झूठ बोल रहे हैं अपना ऐब छुपाने के लिए। अब अगली बात यह है कि फिर कंफ्यूज किया जाता है कि गालिबन पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन कर रहे हैं ये तालिबान हुकूमत कर रही है। ऐसा नहीं है। वहां अब दो फैक्टर हैं जो बॉर्डर के दोनों तरफ शरारत कर रहे हैं। एक तो टीटीपी है और दूसरी उसका एक ऑफशूट है दाइश। दाइश को और टीटीपी को अमेरिका असला भी दे रहा है और सरमाया भी दे रहा है। इसके बारे में मुझे पहले कुछ डाउट्स थे, लेकिन जिसका मैंने भी आपको हवाला दिया, इसके बाद मुझे कोई शकूक नहीं है कि असल में अमेरिका पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता। सही। अमन क्यों नहीं चाहता? क्या ऑब्जेक्टिव है उसके? इसलिए कि वो इस खित्ते में होने वाला जो सीपैक है उसको तबाह करने का पर तुला हुआ है। लिहाजा आपने देखा कि एक तसलसल के साथ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। सही। अगर अफगान हुकूमत जो है वो एक्शन इनिशिएट करती है तालिबान के और दाइश के खिलाफ तो वो पहाड़ क्रॉस करके पाकिस्तानी इलाके में आ जाते हैं। जब हम इधर से एक्शन करते हैं तो वो बॉर्डर के दूसरी तरफ चले जाते हैं। आप देखिए आजकल यानी पिछले काफ़ी हफ्तों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अब तुली हुई हैं कि ये नॉनसेंस मजीद बर्दाश्त नहीं होगी, लिहाजा उनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं और कामयाबी से किए जा रहे हैं। अच्छा। आपने देखा भी कल ही जो वाक़या हुआ है उसके अंदर 21 के करीब जहन्नुम हासिल किए हैं लोगों ने। हमारे भी 4 अफराद ने शहादत पाई, लेकिन ऑब्जेक्टिवली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब उनको अपनी खैर मनानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, उन्होंने भी ये फैसला कर लिया है कि ये नासूर हमने वंस एंड फॉर ऑल यानी यहाँ से ख़त्म करना है। और बिल्कुल अगर हमने सीपा के ऊपर काम मतलब उसी ज़ोरों शोर से हो भी रहा है और आगे करना भी है और उसको पाए तक मिल तक पहुँचाना है, तो उसके लिए तो नागुज़ीर है। देखिए ये हम ज़्यादा देर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें अपने बॉर्डर्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना जी, उनकी जो अफगानिस्तान के हवाले से वो बहुत यानी बारीकी के साथ सूरत हाल के ऊपर नज़र रखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी है एक बार फिर से भारत पर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों जब भी पाकिस्तान में अटैक होता है, चाहे वो जो भी संगठन करें, सीधे सीधे आरोप वो भारत पे लगा देते हैं और भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो रॉ है उस पर लगा देते हैं, क्योंकि उनका ये कहना रहता है कि भारत इसमें शामिल है। दोस्तों पाकिस्तानी जो है वो बुनियादी चीज नहीं समझ पाते। एक तरफ जहां बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान ने परेशान कर रखा है, वो दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पे जो टीटीपी है उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी वजह से ही जो एक तरफ बलूचिस्तान में बीएलए पाकिस्तानी आदमी को मार रही है, तो वही दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे जो अफगानी तालिबान है वो जो है वो पाकिस्तानी आदमी को मार रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तानियों को जो है वो ये चीज जो है वो कहीं कहीं छुपानी होती है और इसीलिए लगातार भारत पे आरोप लगाने की ये पूरी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि आखिरकार उनकी बुनियादी चीजें क्या हैं जो वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपके तक पहुंचाते हैं।